अगर लाइफ में कुछ बनना है तो ईगल बनो। कभी भी तोता मत बनना, क्योंकि तोता बोलता बहुत कुछ है लेकिन ऊंची उड़ान नहीं लेता। वहीं दूसरी तरफ ईगल बोलता बिल्कुल नहीं है पर बहुत ज्यादा ऊंचा उड़ता है। ईगल की मनो इच्छा ऊंचा उड़ने की होती है, ना कि बहुत ज्यादा बोलने की। इसीलिए अगर जिंदगी में कुछ बनना है तो ईगल बनो। आज हम उन 7 लेसन्स के बारे में जानेंगे जो हम ईगल से सीख सकते हैं। और वो लेसन्स ऐसे हैं जो हमें लाइफ में आगे बढ़ने में और सक्सेसफुल होने में काफी ज्यादा काम आएंगे। लेसन नंबर 1, जैसे हम सब जानते हैं ईगल हमेशा अकेला उड़ता है। वो कभी भी झुंड में नहीं उड़ता, ना ही वो कभी दूसरी बर्ड्स के साथ उड़ता है जैसे कि पिजन या स्पैरो उड़ते हैं। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें छोटी सोच वाले लोग और नेगेटिव लोगों से दूर रहना चाहिए और हो सके जितना उतना अकेला रहना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ का वो इंपॉर्टेंट टाइम है जिसमें हम सब खुद को जान सकते हैं। और इसके लिए खुद के साथ वक्त बिताना और खुद को जानना बहुत जरूरी है, जैसे कि हम लाइफ में कुछ बड़ा करने पर ध्यान दे सके, ना कि लोगों की बातों में फंसे रहें। क्योंकि ये जिंदगी का कड़वा सच है, लाइफ में जब भी हम कुछ बड़ा करने की सोचेंगे, ऐसे कई लोग होंगे जो हमें आगे बढ़ने नहीं देंगे, हमें पीछे खींचेंगे, हमारी लाइफ में नेगेटिविटी भर देंगे और हमें ग्रोथ नहीं करने देंगे। लेसन नंबर 2, ईगल का विजन बिल्कुल क्लियर और स्ट्रांग होता है। ईगल अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूरी से ही देख लेता है और जैसे ही वो अपने टारगेट को देखता है वो बिल्कुल भी नहीं सोचता है कि वो कितना दूर है या कितना मुश्किल है। वो बस उसे लॉक कर देता है और उसकी तरफ हंट करता है। इससे लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन हमें सीखने को मिलता है कि हमें अपनी लाइफ में अपने विजन को क्लियर रखना चाहिए और अपने गोल्स को अचीव करना चाहिए। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि वो कितना डिफिकल्ट है, कितना दूर है, मुझसे नहीं हो पाएगा। बस एटलीस्ट अपने गोल को, अपने एम को अचीव करने की ट्राई करो, कोशिश करते रहो। वो कहावत है ना, अगर किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो और उस चीज के लिए मेहनत करो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। लेसन नंबर 3, ये एक डीप और इंटरेस्टिंग लेसन है। ईगल कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता। ईगल हमेशा अलाइव एनिमल्स पर हंट करता है। ईगल का ये मोस्ट इंटरेस्टिंग माइंडसेट हमें ये सिखाता है कि हमारा पास्ट मर चुका है। पास्ट होता है जो कभी लौट कर नहीं आने वाला, वो डेड हो चुका है। पास्ट के थॉट्स, मेमोरीज, वर्क सब खत्म हो चुका है। जो पहले हो गया हम उसे बदल नहीं सकते, तो पास्ट को पास्ट में ही रहने दीजिए, उसे पास्ट की तरह ही ट्रीट कीजिए। उसकी जगह प्रेजेंट और फ्यूचर पर फोकस करना जरूरी है। जो अभी है और जो आने वाला है उसे बेहतर बनाना जरूरी है। जो पास्ट में गलतियां हो गई उसके बारे में सोचने से कुछ बदलने नहीं वाला, बल्कि जो प्रेजेंट में है वो भी खराब हो जाएगा। इससे अच्छा ये है कि हम हमारे प्रेजेंट को अच्छा बनाएं ताकि हमारा फ्यूचर सुंदर हो। पास्ट जा चुका है तो उसके बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा। बी लाइक ईगल, डोंट ईट डेड्स। लेसन नंबर 4, ईगल को तूफान पसंद होता है। जब तूफानी बादल आते हैं तो सभी बर्ड्स चुप जाते हैं अपने नेस्ट में, लेकिन ईगल उसमें और ऊंचा उड़ता है और वो एक्साइटमेंट के साथ उस तूफान का वेलकम करता है। बहुत ऊंचा उड़ता है, इतना ज्यादा ऊंचा उड़ जाता है कि वो उस तूफान को भी क्रॉस कर देता है, उन बादलों को भी क्रॉस कर देता है। बिल्कुल अकेले उड़ता है, राजा की तरह। वो उस स्टॉर्म को एज ए चैलेंज लेता है। इससे हमें लाइफ का एक डिफिकल्ट पर इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है कि प्रॉब्लम में सॉल्यूशन ढूंढो, चैलेंजेस में आने वाली अपॉर्चुनिटीज को देखो। जैसे नेपोलियन हिल्स ने कहा है कि हर चैलेंज अपने साथ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आता है। ईगल के जैसे उस चैलेंज को एक्सेप्ट करो, उसे सीखो। जैसे ही आप उस चैलेंज को खुशी से एक्सेप्ट करने लगोगे, आप उसमें खुद के लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढने लगोगे। आपको दिखेगा कि वो डिफिकल्ट चीजें कितनी छोटी है। आप उन डिफिकल्टीज को आराम से हैंडल कर पाओगे, आप हर सिचुएशन को अपनी कंट्रोल में रखोगे। लेसन नंबर 5, ईगल हमेशा अपने नेस्ट में से सॉफ्ट या फिर मुलायम ग्रास को निकाल देता है ताकि उसके बच्चे उस नेस्ट में कंफर्टेबल ना रहे, वो जल्दी से उस नेस्ट को छोड़कर सरवाइव करे। लेकिन मदर ईगल ऐसा होने नहीं देती, लेकिन फिर भी मेल ईगल ऐसा करता है अपने बच्चों के लिए, सो दैट उसके बच्चे उस नेस्ट में कंफर्टेबल ना रहे, वो बाहर निकले और खुद के लिए एक अलग दुनिया बनाए। ईगल बर्ड है, बट फिर भी उसे पता है कि कंफर्ट जोन में रहने से ग्रोथ नहीं होती। बट हम इंसान हैं। हम इंसान होकर भी ऐसी छोटी सी बात नहीं समझ पाते कि जितना ज्यादा हम कंफर्ट जोन में रहेंगे उतनी ही ज्यादा लेजी बनेंगे और फ्यूचर उतना ही अनसर्टेन और अनकंफर्टेबल होता रहेगा। क्योंकि अगर हमें ग्रो करना है तो हमें इस कंफर्ट जोन को छोड़कर खुद को डिफिकल्ट सिचुएशन में रखना होगा। तभी हमें लाइफ के रियल चैलेंजेस पता चलेंगे और हम ग्रो कर पाएंगे। वो कहते हैं ना, सोने को जितना ज्यादा तपाओगे उतना ज्यादा वो निखरता है। ठीक ऐसे ही जितना ज्यादा हम खुद को डिफिकल्ट सिचुएशन में रखेंगे उतनी ही ज्यादा ग्रोथ और सक्सेस को हम हासिल करेंगे। लेसन नंबर 6, ईगल ट्रस्ट करने से पहले दूसरे ईगल की कमिटमेंट पावर चेक करता है। जब भी एक फीमेल ईगल और मेल ईगल मेट करने वाले होते हैं, उससे पहले फीमेल ईगल मेल ईगल को चूज करती है और एक ग्रास की स्टिक लेकर ऊपर बहुत ऊंचा उड़ती है।
वहां से वो उस स्टिक को फेंक देती है और देखती है कि वो जमीन पर गिरने से पहले मेल ईगल उसे उठाता है या नहीं उठा पाता है। जितना जल्दी वो स्टिक नीचे आती है उतनी तेजी से मेल ईगल फ्लाई करता है और उसे चेज करता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो स्टिक उससे चूक गई तो फीमेल ईगल उस पर ट्रस्ट नहीं करेगी। इससे हमें ये माइंडसेट सीखने को मिलता है कि हमें लोगों पर ट्रस्ट करने से पहले उनकी कमिटमेंट को चेक कर लेना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है हर तरह के रिलेशनशिप में, चाहे वो कैसा भी रिश्ता क्यों ना हो। अंधा ट्रस्ट कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग ट्रस्ट तोड़ने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। लेसन नंबर 7, जो कि लास्ट लेसन है, ईगल को दर्द भरा प्रोसेस अच्छा लगता है। जब ईगल की उम्र 40 साल हो जाती है और वो बूढ़ा होने लगता है, तब उसे पेनफुल डिसीजन लेना होता है। या तो वो मर जाए या पुनर्जन्म लेकर एक दर्द भरे प्रोसेस से गुजरे जो उसकी उम्र 30 साल और ज्यादा बढ़ा देगी। इस प्रोसेस में उसे अपनी बीक यानी कि चोंच खुद तोड़नी पड़ती है और खुद के टैलोन्स यानी कि पंजे खुद तोड़ने पड़ते हैं ताकि नई चोंच और पंजे उग सके। इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में 5 महीने लगते हैं। इसे लाइफ का एक बहुत बड़ा लेसन मिलता है, बिना दर्द के जीवन में कुछ नहीं मिलता। बहुत से लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लाइफ में चेंज चाहते हैं, तो बिना सेक्रीफाइस, बिना दर्द, बिना हार्ट ब्रेक, बिना डिप्रेशन के कुछ भी नहीं मिलता। लाइफ में आगे बढ़ना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, दर्द सहना पड़ेगा, हार्ड वर्क को सेक्रीफाइस करना होगा। लाइफ में अच्छा चाहिए तो बुरे लोगों को छोड़ना होगा। बिना सेक्रीफाइस लाइफ में कुछ नहीं मिलता। वो कहते हैं ना, जैसे एक सिस्टम को रिबूट करते हैं वैसे ही हमें अपनी लाइफ को रिबूट करना पड़ता है। लाइफ सबके लिए सेम नहीं होती। हमें हमारी लाइफ अगर खुशहाल बनानी है तो बुरी चीजों को छोड़ना होगा। एंड में मुझे यही कहना है कि हम सबकी लाइफ अपने आप में एक स्टोरी है, जो कि लाइफ के अलग अलग चैप्टर में बटी हुई है। तो क्यों ना इस चैप्टर को बेस्ट बनाए, इस स्टोरी को ही अच्छा बनाए। मैं विनय गुप्ता आपके साथ खड़ा हूं। आइए साथ मिलकर बनते हैं द इंस्पायर्ड पीपल। चैनल सब्सक्राइब करें इस सफर का हिस्सा बनने के लिए।